गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग बेटा घनानंद के पद पढ़ रहे थे। घनानंद के पद में हमने घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय भी पढ़ा है आप लोग को। पहला पद हम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद है दूसरा पद। घनानंद का प्रेम कैसा प्रेम है? एक तरफा प्रेम है। घनानंद किससे मोहब्बत करता था, किससे इश्क करता था? सुजान से करता था। दूसरा पद में कवि लिखता है, अति सुधो स्नेह का मारक। आप शब्दार्थ पहले इसका समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका व्याख्या समझिएगा। अति, अति मतलब होता है अत्यंत। अति का मतलब क्या होता है? अत्यंत। अति सुधो, सुधो का मतलब होता है सीधा। सुधो का मतलब क्या होता है? सीधा। ब्रज भाषा में लिखा हुआ है अति सुधो स्नेह। स्नेह का मतलब होता है मोहब्बत, इश्क, प्रेम, स्नेह। अति सुधो स्नेह का मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। अति सुधो स्नेह का मार्ग जहां नेकू, नेकू मतलब होता है जरा सा भी नहीं, नेकू स्यापन, स्यापन मतलब होता है चालाकी। जहां नेकू स्यापन बाक नहीं, बाक मतलब क्या होता है? टेढ़ा, है ना। जहां नेकू स्यापन बाक नहीं तहां साचे, साचे मतलब होता है सच्चा, ईमानदार, सच्चे ईमानदार प्रेमी। जहां साचे चले तजी, तजी मतलब होता है छोड़कर। अपनपो, अपनपो का मतलब होता है अपनत, अपनप्त मतलब अपना, अपनप्त। अपनपो झिसके, झसके, हिचकना, हिचकते हैं। कपटी, कपटी का मतलब होता है मूर्ख, धूर्त। निशांक मतलब निशंका, जिसके अंदर कोई शंका नहीं होता, निशांक। एक ते, एक ते आक, आक मतलब होता है अंक, आक मतलब क्या होता है? अंक। कौन कौन धौ मतलब की होता है कौन धौ पाटी मतलब पढ़ाई। मन, मन मतलब एक मन, है ना। 40 किलो को बोलते हैं एक मन। 40 शेर, सॉरी 40 शेर को बोलते हैं एक मन। लेहू, लेहू मतलब लेते हैं। अब यहां पर देखिए, छटाक मतलब होता है, देहू मतलब देना, लेहू मतलब लेते हैं, और छटाक मतलब होता है एक मन का 140वां भाग। एक छटाक, एक छटाक मतलब छटाक का छटाक का अर्थ होता है एक मन का 40वां भाग, एक मन का 640वां भाग, एक छटाक। ठीक है, एक छटाक का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, एक मन का, एक मन 640, एक मन का 640वां भाग। अब यहां पर देखिए कवि लिखता है, अति सुधो स्नेह का मार्ग जहां नेकू स्यापन बाक नहीं। कवि प्रस्तुत पद में घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करता है। किसको कर रहा है? सुजान से कहता है। किसको कर रहा है? सुजान से कह रहा है। सुजान कौन है? नर्तकी है, घनानंद की प्रेमिका है। घनानंद सुजान से बहुत प्रेम करता था। प्रस्तुत पद में घनानंद सुजान से कहता है, क्या कहता है? कि अति सुधो स्नेह का मार्ग जहां नेकू स्यापन बाक नहीं। सुजान कहता है, घनानंद कहता है, सुजान प्रेम का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, इश्क का रास्ता अत्यंत ही सीधा और सरल है। अति सुधो स्नेह का मार्ग जहां नेकू स्यापन बाक नहीं, इसमें कहीं भी चतुराई और टेढ़ापन है ही नहीं। मतलब प्रेम का रास्ता क्या है? प्रेम का रास्ता क्या है? अत्यंत सीधा है, अत्यंत सीधा है, जहां पर कोई चतुराई और टेढ़ापन है ही नहीं। जो चतुराई किया, जो टेढ़ापन का से काम किया, वो सच्चा प्रेमी नहीं है, वो सच्चा प्रेमी नहीं है। चतुराई करने वाला, जो चतुराई करता है, जो चालाकी का काम करता है, इस मार्ग पर चल ही नहीं पाएगा।
इस मार्ग पर, मतलब कौन सी मार्ग पर? प्रेम के रास्ते पे चल नहीं पाएगा। जो चतुराई करता है, जो चालाकी करता है, वो इश्क के रास्ते पर, मोहब्बत के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पे नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रेम का रास्ता क्या है? बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। कभी यहां पर लिखता है कि अति सुधो स्नेह का मार्ग, जहां नेकू स्यापन बाक नहीं, तहां सची चले तसी अपनो, जस के कपटी सो निसाक नहीं। मतलब कि कवि कह रहा है कि कपटी प्रेमी इस मार्ग पर कभी भी निशंक, मतलब बिना शंका के चल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इस सच्चे मार्ग पर चलने पर क्या होगी? झिझक होगी। मतलब कि सच्चे मार्ग पर चलने से वो घबराएगा, क्योंकि प्रेम का रास्ता सच्चा रास्ता है, सीधा रास्ता है, और सीधा रास्ता वही चल सकता है जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, जिसके अंदर कोई धोखा नहीं, वही तो सीधा रास्ता चल सकता है। इसलिए सुजान से कहता है कि ये सुजान, प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है, और इस पर वही व्यक्ति चल सकता है, इस पर वही व्यक्ति चल सकता है जिस व्यक्ति के अंदर कोई स्यापन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। और जो चालाकी किया, जिसके अंदर धोखा है, जिसके अंदर स्यापन है, चालाकी है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता है, वो प्रेमी, सच्चा प्रेमी बन ही नहीं सकता है। कभी यहां पर कहता है हे सुजान, यहां पर सुजान को संबोधित कर रहा है, घन आनंद प्यारे सुजान। देखो कैसा मोहब्बत, सुजान से प्रेम भी किया है और सुजान धोखा भी दिया है। तो कभी देखो सुजान से किस तरह बातें करता है, कितना तमीज से बातें कर रहा है, कितना डिसिप्लिन से बात हो रहा है, कितना अनुशासन से बात कर रहा है सुजान से। कभी कह रहा है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक थे दूसरे आंख नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक थे दूसरे आंख नहीं। कहता है हे सुजान, हे प्रिय, आप अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, इस मार्ग पर केवल एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, मतलब एक ही रेखा है, और एक ही अंक रहता है। उसी रेखा पर प्रेमी को भी चलना होता है, उसी रेखा पर प्रेमिका को भी चलना होता है। दूसरे अंक की कोई गुंजाइश नहीं है, दूसरे रेखा की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। कभी कह रहा है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कभी सुजान को बता रहा है क्योंकि तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहू देहू छटाक नहीं। सुजान से कहता है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मार्ग सर्वस्व दान कर देने वाला है, पाने की इच्छा रखने वाला नहीं है। अपने कभी कह रहा है कि तू कौन धो पाठी पड़े हो लल्ला, मन लेहू देहू छटाक नहीं। अपने सुजान को कह रहा है कि तुमने कौन सी पढ़ाई पढ़ा, मन तो ले ली, मेरा मन तो ले लिया, लेकिन बदले में तुम एक छटाक भी नहीं दिया, बदले में अपना मन एक छटाक भी नहीं दिया। तू कौन धो पाठी पड़े हो लल्ला, तुमने कौन सी पढ़ाई पढ़ी सुजान कि तूने मेरा दिल तो ले ली, मेरा मन तो ले ली, लेकिन अपना मन में एक छटाक भी। एक छटाक का मतलब क्या होता है? एक मन के 640वां भाग, 640वां भाग, एक मन के 640वां भाग, उसको बोलते हैं एक छटाक। तो अपना मन तो ले ली, लेकिन मेरा मन जो है, मतलब अपना मन, मेरा मन तो ले ली, लेकिन अपना मन का एक छटाक भी नहीं दी। मैंने आपको मन दे दिया, मैंने आपको दिल दे दिया, बदले में आपने एक छटाक तो क्या कर एक कटाक्ष भी नहीं दिया। घनानंद के अनुसार प्रेम का रास्ता कैसा है? सीधा है, स्नेहपूर्ण मार्ग है।
जिसमें चतुराई की थोड़ी सी भी जगह नहीं है। काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा कि घनानंद के अनुसार प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिसमें चतुराई का, जिसमें स्यापन का, सियानापन का, टेढ़ा का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेमिका की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। प्रेमिका निष्ठुर है इसमें। सुजान जो घनानंद की प्रेमिका है, उसकी निष्ठुरता का वर्णन, उसके अंदर कोई दया नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेम है ही नहीं है। घनानंद एक तरफा प्यार किया है सुजान से, इसलिए तो घनानंद कहता है कि मैंने तुम्हें अपना मन दिया, लेकिन तुम अपने मन का एक छटाक तक मुझे नहीं दिया। यहां घनानंद ने प्रिय के सामने प्रेम का आदर्श रूप सामने रखा है। और भाषा कैसा है? भाषा ब्रज भाषा है। प्रेम भावनात्मक है, ना कि शारीरिक। घनानंद का प्रेम जो है भावनात्मक प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं है। धन्यवाद। ये कविता आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को सुनिएगा और अच्छा से समझ में आएगा। इसका शब्दार्थ और कविता को पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।